दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बियर आप बड़ा चुस्की लेकर पीते हैं ना, वो आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है? कहीं ऐसा तो नहीं जौ और पानी मिलकर खुद ही बैठ के कह देते हैं चल भाई आज बियर बना देते हैं? नहीं ना। तो चलिए आज आपको इस मजेदार से सफर पर लेकर चलते हैं जहाँ पर साइंस, क्राफ्ट और थोड़ी सी जादूगरी मिलकर आपकी फेवरेट ड्रिंक को तैयार करती है। यहाँ फैक्ट्री में बियर बनाने की शुरुआत होती है जौ के भिगोने से, और फिर ये जौ गुजरता है एक ऐसे प्रोसेस से जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो पूरा किचन का साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है। एक एक कदम पर छुपा है अनोखा विज्ञान, जहाँ पर हर छोटा बदलाव बियर के स्वाद को बड़ा बना देता है। और भाई जब हॉप्स का तड़का लगता है ना, तब तो समझो बियर का स्वाद अपने करियर की पीक पर पहुंच जाता है। तो बस तैयार हो जाइए बियर की फैक्ट्री के पीछे छुपे इस मजेदार से विज्ञान और कड़ी मेहनत की कहानी को जानने के लिए। यकीन मानिए अगली बार जब आप बियर पियेंगे ना, तो उसका हर एक घूंट और भी खास लगेगा। फैक्ट्री में बियर बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है जौ को भिगोने का। जौ एक खास तरह का अनाज होता है, जैसे कि पानी में कुछ दिनों तक भिगो कर रखते हैं। इस खास प्रोसेस का मेन उद्देश्य यह है कि जौ के अंदर छुपे हुए नेचुरल एलिमेंट्स, जिन्हें कि एंजाइम्स कहते हैं ना, उनको जगाना होता है। पानी में भिगोने के बाद जौ धीरे धीरे फूलने लगता है, जैसे कि बीज अंकुरित होने के लिए वो तैयार होता है। जब जौ में एंजाइम्स बनने लगता है तब इसको सावधानी से सुखाते हैं ताकि ये खराब ना हो और अगले स्टेप के लिए सही तरीके से तैयार हो जाए। ये कदम बियर बनाने की नींव रखता है, क्योंकि यहीं से बियर को उसका मेन स्वाद और गुण मिल पाता है ना। इसे ऐसे समझिए जैसे कि किसी बीज को अंकुरित करने से पहले उसको पानी देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जौ को भिगोकर उसके अंदर की ताकत को बाहर निकाली जाती है। पहले स्टेप में भिगोए गए जौ को सुखाने के लिए एक खास प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसे कि हम लोग किल्निंग कहते हैं। इस प्रोसेस में जौ को हल्की आंच पर सुखाया और भुना जाता है। इसे सुखाने का मेन काम यह है कि जौ के अंदर मौजूद नमी पूरी तरीके से निकल जाए और ये लंबे समय तक सुरक्षित भी रह सके। हल्का भुनने से जौ का रंग बदल जाता है और इसका स्वाद भी थोड़ा सा खास बन जाता है, जो कि बाद में बियर के फ्लेवर में मदद देता है। सुखाने और भुनने के बाद इस जौ को खास जगहों पर स्टोर किया जाता है। इसे सही टेम्परेचर और नमी से बचा कर रखा जाता है ताकि यह खराब ना हो और आगे की प्रोसेस में इसका सही उपयोग किया जा सके। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छी तरीके से सुखाया और स्टोर किया हुआ जौ ही बियर के स्वाद और क्वालिटी को बेहतर बना पाता है। अब जब जौ को रोस्ट किया जाता है ना, तो उसके बाद रोस्ट किए हुए जौ को एक ग्राइंडिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां पर इसे बारीक पीस कर पाउडर जैसा बना देते हैं। इसे पीसने का मकसद यह है कि इसके अंदर मौजूद जरूरी एलिमेंट्स पानी में अच्छी तरीके से घुल सके। इसके बाद इस पिसे हुए जौ को गर्म पानी के साथ बड़े बड़े कंटेनरों में मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को मैशिंग कहा जाता है। सुनने में नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर इसको यही बुलाया जाता है। अब गर्म पानी और जौ के इस मिक्सचर में टेम्परेचर को धीरे धीरे 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। ये तापमान बढ़ने से जौ में मौजूद जितने भी नेचुरल एंजाइम्स होते हैं ना, वो जाग जाते हैं। ये एंजाइम मॉल्ट में मौजूद शुगर को घोलने में मदद करते हैं, जो कि बियर बनाने के लिए बेहद ही जरूरी होती है। कभी कभी बियर को अलग अलग फ्लेवर देने के लिए इसमें बहुत सारे प्रकार के अनाज भी मिलाते हैं। ये स्टेप बियर के स्वाद और क्वालिटी को तय करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जब मैशिंग प्रोसेस हो जाती है, तब उसी मिक्सचर को एक बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है, जिसे कि लॉटर टन कहता है। इस मशीन का काम मिक्सचर को फिल्टर करना होता है। फिल्टरिंग के दौरान तरल यानी कि लिक्विड और ठोस यानी सॉलिड हिस्सों को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो लिक्विड वाला पार्ट मिलता है उसे वॉट कहते हैं। वॉट बियर बनाने का मेन आधार होता है, क्योंकि इसमें जौ से निकला हुआ शुगर और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठोस हिस्से को अलग कर दिया जाता है, जिसे कि बाद में किसी दूसरे या किसी अन्य काम में उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि पशु चारे के रूप में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिल्टरिंग के बाद वॉट को आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं। यह स्टेप बियर को साफ और शुद्ध बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वॉट जो कि पहले ही फिल्टर हो चुका होता है, उसको अब बड़े बड़े बर्तन, जिन्हें कि केटल्स कहते हैं, उनमें डाल देते हैं और फिर उनको उबाला जाता है। उबालने की प्रोसेस में वॉट को सही टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे कि उसमें से सारी खुशबू और टेस्ट बाहर आ सके। इस दौरान हॉप्स को भी मिलाते हैं। हॉप्स एक तरह के सूखा फल होता है, जो कि बियर में कड़वाहट और एक खास खुशबू डालता है।
हॉप्स को डालने में बियर में जो ताजगी और खासियत आती है ना, वो ही उसे अलग बनाती है। बॉइलिंग की ये प्रोसेस आमतौर पर 1 से 2 घंटों तक चलती है। इस दौरान वॉट पूरी तरीके से उबल कर बियर बनाने के अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। उबालने के बाद वॉट को जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले स्टेप में यीस्ट को भी तो मिलाना है ना, और यीस्ट को सही तापमान पर काम करना पड़ता है। अगर वॉट ज्यादा गर्म रहेगा तो यीस्ट सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए वॉट को ठंडा करने के लिए खास कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसको जल्दी और सुरक्षित तरीके से ठंडा करती है। वॉट को सही तापमान पर लाकर इसको फर्मेंटेशन के लिए तैयार करते हैं, जो कि बियर के स्वाद और क्वालिटी को तय करता है। ठंडा किया हुआ वॉट अब फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। इसमें यीस्ट मिलाता है। यीस्ट एक सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि वॉट में मौजूद शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान बियर में धीरे धीरे अल्कोहल बनने लग जाता है और इसी दौरान बियर का असली स्वाद भी आने लगता है। ये प्रोसेस 1 से 3 हफ्तों तक चल सकती है और जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, बियर का स्वाद और भी गहरा होता जाता है। फर्मेंटेशन के बाद बियर अब पूरी तरीके से तैयार होने के लिए अगले प्रोसेस की तरफ जाएगी। फर्मेंटेशन के बाद बियर को कंडीशनिंग टैंक में रखते हैं। इस स्टेप का मेन कारण है बियर के स्वाद को और भी बेहतर बनाना। कंडीशनिंग के दौरान बियर को कुछ दिनों या कई महीनों तक आराम से रखा जाता है ताकि उसका स्वाद पूरी तरीके से हो सके। इस प्रोसेस में बियर को ठंडा रखा जाता है और उसे एक बेहतर स्वाद देने के लिए समय दिया जाता है। यह स्टेप बियर में स्वाद को बैलेंस्ड और स्मूथ रखता है। कंडीशनिंग के बाद बियर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और अगले प्रोसेस में अब ये आराम से जा सकती है। कंडीशनिंग के बाद तैयार बियर को एक बार फिर से फिल्टर किया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से साफ और चमकदार बन सके। इस प्रोसेस में बियर के अंदर से किसी भी टुकड़े या गंदगी को हटाया जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। फिर बियर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बियर में बबल्स यानी कि झाग बनाता है और इसको ताजा और झागदार बनाता है। कार्बोनेशन से बियर को उसकी खास फिज मिल जाती है, जो कि उसे पीने में और भी मजेदार बना देती है। अब इस स्टेप के बाद बियर बिल्कुल तैयार हो जाती है और अब पैकेजिंग के लिए आगे जा सकती है। बियर अब पूरी तरीके से तैयार होने के बाद बॉटल्स, कैन्स और बैरल में पैक किए जाते हैं। पैकेजिंग के दौरान ये चेक करते हैं कि बियर पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और उसमें कोई भी गंदगी ना रहे। हर पैकेजिंग को बंद करने से पहले उसे अच्छे से सैनिटाइज यानी कि साफ करते हैं ताकि बियर बिना किसी बैक्टीरिया या फिर अन्य किसी खराब चीज के ही पैक हो। इस स्टेप के बाद बियर बाजार में अब भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां पर लोग उसे खरीद कर उसका आनंद लेते हैं। अब जान लेते हैं बियर के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास बहुत ही मजेदार है। दरअसल दोस्तों, बियर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जब इंसान ने खेती करना शुरू किया था। कहते हैं कि इसका आविष्कार एक अनोखी घटना से हुआ था। पुराने समय में लोग अनाज को पानी में भिगो कर खाते थे। एक दिन किसी ने गलती से भिगोए हुए अनाज को कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया। उस अनाज में खमीर बनने लगा, जिससे कि उसका स्वाद बदल गया। जब इसे चखा गया तो यह मीठा और फिजी लगा। प्राचीन मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक से बियर का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। 3900 साल पुरानी एक कविता में निनकासी नाम की देवी का जिक्र है, जो कि बियर बनाने की देवी मानी जाती है। मजेदार बात तो यह है कि पिरामिड बनाने वाले मिस्र के मजदूरों को भी बियर ही दी जाती थी, जो कि उनके पोषण और ऊर्जा का मेन सोर्स था। बियर का यह आविष्कार न केवल पीने का रूप बना, बल्कि ये कई लोगों के जीवन और उत्सवों का हिस्सा भी बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बियर और रोटी का आविष्कार साथ साथ ही हुआ था। रोटी पेट भरने के लिए और बियर खुशबू रहने के लिए बनाई गई थी। अब जब भी आप बियर का लुत्फ उठाइएगा ना, तो इसके बनने के प्रोसेस को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि हर गिलास के पीछे कितनी सारी मेहनत और विज्ञान छुपा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।